बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। हमने होम, इंसर्ट और डिज़ाइन को हमने स्टडी कर लिया है। अगर आपने ये जो है मैं अभी आपको ऑप्शंस जो बताई हैं इंसर्ट, होम और डिज़ाइन, अगर आपने स्टडी नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो पे जाने के बाद यहाँ पे तमाम जो हैं ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं इन वीडियोस के, इन ऑप्शंस के रिलेटेड। तो आप चैनल को फॉलो करने के बाद वो वीडियोस को देखें और जो प्रॉब्लम हो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हमने स्टडी करना है वो है लेआउट की ऑप्शन। तो लेआउट में हमारे पास सबसे पहले पेज सेटअप में यहाँ पे मार्जिन्स की ऑप्शन है, ओरिएंटेशन है, साइज़ है और कॉलम की ऑप्शन है। इसके साथ सेकंड यहाँ पे है पैराग्राफ है और अरेंज की ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलती है। तो अभी आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन जो है यहाँ पे मार्जिन्स की है। तो मार्जिन जो हमारे पेज का है जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है मार्जिन। तो अभी देखें जहाँ पे हमारे माउस का सर्कल है या हम कोई टैप करें तो हमारा पेज आप देखें कि यहाँ पे ये लिखना स्टार्ट कर रहा है। अगर आप इसको मार्जिन पे आने के बाद आप यहाँ पे इसको ये नॉर्मल पोजीशन है नैरो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो है पेज का मार्जिन यहाँ से ऊपर हो गया, यहाँ ऊपर आ गया यहाँ पे। और इसके साथ ये पोजीशंस हैं कुछ जहाँ पे डिफ़ॉल्ट बनी हुई हैं। तो आप वन बाई वन इनको अप्लाई करके देखते हैं। अगर आपने कस्टम पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास जैसे पे मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ और कस्टम मार्जिन पे आने के बाद यहाँ पे आपने इनको बताना है आपको टॉप पे कितना मार्जिन चाहिए, बॉटम पे कितना चाहिए, लेफ़्ट और राइट में कितना मार्जिन चाहिए। तो यहाँ आप अपने पेज को मार्जिन दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 0.1 कर देता हूँ टॉप से और बॉटम से 0.5 करके ओके कर देता हूँ। तो अभी देखें कि यहाँ पे हमारा जो माउस का सर्कल है ये बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने कस्टम मार्जिन पे करना है या आप ये जो नैरो है यहाँ पे लगाने के बाद आप अपना पेपर जो साइज़ है ये करना चाहते हैं। इसके साथ है ओरिएंटेशन की ऑप्शन। ओरिएंटेशन पे आप देखें तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो पोर्ट्रेट पे आपका पेज सेलेक्ट है और ये लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट आपका पेज जो होगा वो हाइट वाइज होगा और लैंडस्केप आपका जो पेज है वो विड्थ वाइज होगा। जैसे कि अभी ये हमारा पेज है ये विड्थ वाइज हो गया है और अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये पोर्ट्रेट हाइट वाइज पेज है। इसके साथ यहाँ पे ये साइज़ की ऑप्शन है। साइज़ की ऑप्शन आपको पता है कि ये पेपर साइज़ है आपका अभी बाय डिफ़ॉल्ट A4 पेपर साइज़ जो हमारा सिलेक्ट है। और नॉर्मल जितने भी प्रिंटर हैं उनके अंदर A4 जो पेपर साइज़ है वो इजीली प्रिंट हो जाता है। और कुछ पे जो हैं लीगल साइज़ के पेपर्स हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे A3 है पेपर साइज़ है जहाँ पे जो आपने पेपर साइज़ अपना रखेंगे वही पेपर का साइज़ आपका होने के बाद आपके प्रिंट पे जो पेपर आप लगाएंगे प्रिंटर के अंदर वही साइज़ प्रिंट होगा। तो यहाँ से आप पेपर का साइज़ वगैरह जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ कॉलम की ऑप्शन है। तो अभी यहाँ पे कुछ हम टेक्स्ट को कर लेते हैं अप्लाई। ये मैंने कुछ टेक्स्ट जो है यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। तो अभी देखते हैं अभी यहाँ पे आप देखें तो अभी 1 of 1 पेज है। अगर हम यहाँ पे इसको नॉर्मल स्क्रीन करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 of 2 हमारा पेज हो गया। कुछ टेक्स्ट जो नीचे आ गया। मार्जिन कम करने की वजह से हमारा पेज जो है आप देखेंगे कि अभी पेज हमारा 1 of 1 में से एक पेज सेलेक्ट हो गया। तो इसके साथ अगर ओरिएंटेशन पे आते हैं लैंडस्केप करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा पेज फिर 2 लाइंस के ऊपर है। अगर इसको आपने करना है तो आप क्या करेंगे अपना मार्जिन और कम करके देखेंगे या आप अपने फ़ोन का साइज़ कम करेंगे। मैं इसको अभी पोर्ट्रेट ही कर रहा हूँ। इसके साथ अब देखते हैं आपके पास जो कॉलम की ऑप्शन है यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि आपके पास यहाँ पे अगर आप अपने टेक्स्ट को 2 कॉलम में करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है ये सारा 2 कॉलम के अंदर जो हो गया कॉलम के अंदर आपका टेक्स्ट सारा आ गया है। पैराग्राफ जो है इसके साथ 3 कॉलम में करते हैं तो आपका जो जितना टेक्स्ट था वो सारा 3 कॉलम के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके पास मोर कॉलम्स की ऑप्शन है तो आप जितना अप्लाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं 5 कॉलम कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अभी देखेंगे कि हमारा सारा टेक्स्ट जो है 5 कॉलम के अंदर यहाँ पे सारा कंप्लीट बन गया है।
तो अगर इसको नहीं करना चाहते तो आप इसको वन कॉलम पे प्रेस कर दें तो सारा आपका जो है वन कॉलम के अंदर ही आपका टेक्स्ट सारा आ जाएगा। कॉलम की ऑप्शन है, इसके साथ यहाँ पे आपके आ जाती है ऊपर ब्रेक की ऑप्शन। ब्रेक पे क्लिक करें तो आपके पास पेज ब्रेक है, कॉलम की ऑप्शन है। पेज ब्रेक पे क्लिक करें तो आप देखेंगे जहाँ पे आपका माउस का सर्कल था वहाँ से आपका पेज जो है ब्रेक हो गया। अगर इसको हम करते हैं यहाँ पे 3 कॉलम पे प्रेस करते हैं और यहाँ पे आप आते हैं तो आपके पास कॉलम की जो ऑप्शन है तो आप देखेंगे कि आपका एक कॉलम जो है वो नीचे आ गया। तो ये है आपके कॉलम ब्रेक की ऑप्शन। साथ टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन है, तो ये आप अप्लाई करने के बाद अपने टेक्स्ट को सेट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज की ऑप्शन है और कंटिन्यूस की ऑप्शन है। इवन पेज है और पेज है। ये आपको बता दिया कि इवन पेज और पेज अगर आपने अपने फाइल के अंदर बहुत ज़्यादा आप लिख रहे हैं पेजेस वगैरह तब आप इवन और पेज को इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको आप कर देते हैं दोबारा यहाँ पे वन कॉलम तो आपका सारा जो है टेक्स्ट ये वन कॉलम के अंदर बन जाएगा। और इसको पेज ब्रेक जो हमने किया है इसको बैक आ जाते हैं यहाँ से। ये देखें इसके साइड पे क्लिक करेंगे तो हमारा वही 101 पेज जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ यहाँ पे आपको लाइन नंबरिंग की ऑप्शन है। अगर आप अपने पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे कंट्रोल A करने के बाद सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कंटिन्यूस पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपका जितना भी टेक्स्ट है वो सारा आपके हर एक टेक्स्ट के साथ, हर एक लाइन के साथ आपके डिजिट जो है लिखा गया, आपकी लाइन सारी काउंट हो गई हैं यहाँ पे। तो इसके साथ यहाँ पे आपके पास लाइन नंबरिंग ऑप्शन की है, या आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आप हेडर और फुटर में जो है मार्जिन वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लाइन नंबर वगैरह को आप जो है इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ वगैरह सेटिंग करनी है तो इसको आप रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करें और ओके कर दें। तो ये जितने आपके पेज होंगे ये सारे आपके पेजेस के ऊपर आपकी जो अकाउंटिंग है वो लग जाएगी। लाइन नंबरिंग आपने अकाउंटिंग के लिए अप्लाई करना है, अपने किसी भी जो आपने टेक्स्ट वगैरह लिखा है उसको लाइन नंबरिंग देनी हो तो तब आप अप्लाई कर लें। अभी मैं इसको लाइन नंबरिंग ख़त्म कर रहा हूँ। नन पे क्लिक किया, नीचे है हाइपरनेशन। तो इसके ऊपर आप देखें अगर इसको कंट्रोल A करने के बाद हाइपरनेशन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है, जैसे कि आप अपने किसी जो आप कॉपी वगैरह पे कोई टेक्स्ट वगैरह के लिखते हैं तो जहाँ पे आपकी लाइन जो है वो आपका जो है वर्ड ज़्यादा बड़ा होता है तो आप वहाँ पे उसको लाइन या आप जो है एरो लगा के उसका नेक्स्ट जो वर्ड है आप नीचे वाली लाइन पे लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो है डॉक्यूमेंट के उसने क्या किया है कि छोटी सी लाइन लगा दी है इसके साथ और पूरे स्पेलिंग यहाँ पे नीचे शो हो रहे हैं। तो इस तरह आप अगर दोबारा कंट्रोल A करने के बाद इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे नन करते हैं तो आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट जो वर्ड है ये सारा नीचे है। तो अगर इसको हाइपरनेशन कर देते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा टेक्स्ट जो है ये ऊपर आ जाएगा। तो ये है कि आप अगर मार्जिन वगैरह कम आपके पास हो तब ये आप ऑप्शन अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ जो है हमारी पैराग्राफ की है। पैराग्राफ में आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं और यहीं पे हम रखते हैं तो आप लेफ़्ट से अपना जो है पैरा आप जितना उसको मार्जिन करेंगे वो उतना ही मतलब जितना आप उसको पोजीशन देंगे वो उस हिसाब से आपका जो लेफ़्ट साइड से हो जाएगा। अभी 1 इंच प्रेस किया है तो यहाँ से आपका लेफ़्ट वाली साइड से 1 इंच का मार्जिन मिल गया है। अगर इसको आप यहाँ से इसको 1 इंच रखते हैं और यहाँ से आप इसको भी 1 इंच करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो है ये 1 इंच राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से 1 इंच का मार्जिन मिल चुका है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने मार्जिन देना है या नहीं देना। तो यहाँ पे मैं इसको 0 ही कर रहा हूँ फिर और ओके कर रहा हूँ। और इसके साथ है यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारा एरो है टू मेक के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर से हमारा जो है लाइन स्पेसिंग या मार्जिन मिल रहा है। अगर हम इसको करते हैं यहाँ से नीचे से तो आप देखेंगे नीचे वाली लाइन से हमारा जो है मार्जिन मिलना शुरू हो गया। इसके साथ पोजीशन रैप टेक्स्ट, ये आपको पता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने फाइल पे लगाएंगे तब ये ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएंगी। हमें इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम यही एक फ़ाइल है इसको हम लगा लेते हैं। एक शेप को हमने लगा लिया। तो अब हम लेआउट पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो पोजीशन ये हमारी ओपन हो चुकी हैं
और फॉर्मेट की ऑप्शन आपको बता दिया है कि आप इंसर्ट के अंदर कोई भी अगर पिक्चर या शेप को ओपन करते हैं तब आपके पास फॉर्मेट की ऑप्शन ऑन होती है। अगर आपने वो प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखा इंसर्ट का तो आप वो देखेंगे तो आपको ये फॉर्मेट ऑप्शन कंप्लीट उसके अंदर बता दी है। अभी हम स्टडी कर रहे हैं लेआउट में, तो अभी पोजीशन की आपके पास ऑप्शन है, पोजीशन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे अपने टेक्स्ट को आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं वो आप पोजीशन के थ्रू अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। रैप टेक्स्ट में अपने आपके पास ऑप्शन है स्क्वायर, टाइट या जैसे भी थ्रो आपके, ये आपको सारी इंसर्ट के अंदर ऑप्शन बता दिए हैं। स्क्वायर पे क्लिक करें तो आप स्क्वायर का मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पे हम एक पिक्चर को है ऐड करते हैं। यहाँ पे देखें एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। अभी जैसे कि ये पिक्चर है, इसको इंसर्ट किया है और इंसर्ट करने के बाद आप देखें कि यहाँ से ये पिक्चर जो है मूव नहीं हो रही। अगर आप अपने लेआउट पे आने के बाद इसको रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद स्क्वायर पे क्लिक कर दें तो अब देखें कि आपकी पिक्चर जो है वो मूव होना शुरू हो गई है। और यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा एरो बना हुआ है जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप पिक्चर अपनी जहाँ पे इसको रखेंगे वहाँ पे ये पिक्चर इजीली एडजस्ट हो जाएगी। इसके साथ है ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड, ये ऑप्शंस आपको इंसर्ट के अंदर तफसील से बता दी हैं और सिलेक्शन पैन की ऑप्शन भी बता दी है। तो यहाँ पे अलाइन की ऑप्शन, तो अलाइन पे भी आपको बता दिया है कि आपने इसको लाइन सेंटर करना है या लाइन राइट करना है, लाइन टॉप पे करना है या मिडल में रखना है। ठीक है, ये सारी अलाइन की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। और रोटेट की ऑप्शन, यहाँ पे आप अपनी जो है पिक्चर है इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं। ये सारी रोटेट की आपके पास ऑप्शन यहीं पे मौजूद हैं। तो अगर यहाँ पे आपके पास दो पिक्चर हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे एक और या एक शेप हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक ये शेप मैंने ले ली है और लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल से इसको सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपके पास ग्रुप की ऑप्शन ऑन होती है। तो इसको आप ग्रुप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी दोनों पिक्चर जो हैं इकट्ठी मूव हो रही हैं। और बैकवर्ड सेंड जो है यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपको इसके अंदर जो है, इसको मैं बैक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ, दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये दोनों को इसके ऊपर मैं पिक्चर लेके आ रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आप ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, इसको सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है दूसरी जो आपकी पिक्चर लगी थी सिस्टम की उसके नीचे चलेगी है। अगर इसको आप ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो ये फिर उसी तरह पिक्चर ऊपर आ जाएगी। बैकवर्ड पे क्लिक करना चाहते हैं तो सेंड बैक पे क्लिक कर देंगे। अगर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर लें, या अगर यहाँ पे 2-3 पिक्चर्स हों तो जैसे कि अभी एक और हम यहाँ पे शेप जो है इंसर्ट कर लेते हैं, ये वाली एक शेप, और इसका हम कलर दे देते हैं ब्लैक, इसी के ऊपर ये पे शेप ले आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ही लेआउट में आप इसको देखें तो आप इसको मैं कर रहा हूँ सेंड बैकवर्ड पे, सेंड बैक, ठीक है। तो अभी वो फुल बैक पे चलेगी है। तो यहाँ पे आपके पास है सेंड बैक, तो 1 बाय 1 पिक्चर जो है आपकी जो है बैक पे जाएगी। तो जैसे कि हम इसको करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये हमारी पहली पिक्चर ऊपर है, इसको भी करते हैं सेंड बैकवर्ड तो बैक पे चलेगी है। अगर इसको करते हैं सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड तो यहाँ पे 1 बाय 1 पिक्चर आपकी ऊपर आना शुरू हो जाएगी, जिस पिक्चर को आप ऊपर करना चाहते हैं। अगर सारी को क्लिक करना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड, तो सारी पिक्चर जो है जो फर्स्ट पिक्चर होगी वो ऊपर आ जाएगी। और जैसा कि इस पिक्चर को आप ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो इसको आप करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, तो ये आपकी पिक्चर फ्रंट पे आ जाएगी। तो आज जो हमारे आज था लेक्चर ये लेआउट के ऊपर था। ये हमने जो स्टडी सारी कर ली हैं, ऑप्शंस, पेज सेटअप की, मार्जिन की। और आपको मैं बता देता हूँ जब भी आपने कोई वर्क करना है तो आप सबसे पहले जो आपका टेक्स्ट है कितना ज़्यादा लंबा आपका टेक्स्ट है उस हिसाब से आप अपना पेज मार्जिन जो है फर्स्ट पे ही अपने पेज को सेट वगैरह कर लें, और तब आप अपना कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी। और एंड पे यही होता है रिक्वेस्ट कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।